जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर वकार खान साहब के साथ आज की मुलाकात है। एक फेमस सिंगर भी हैं। हालिया ही इश्क दा कलमा मिलियंस में लोगों ने पसंद किया। सोशल मीडिया इंटरनेट के ऊपर उस सॉन्ग ने बहुत प्यार उसे मिला। पूरे अक्रॉस इंडिया लोगों ने बहुत जमकर उसे प्यार दिया। वकार खान साहब से आज सियासत पे बात होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों ज्वाइन किया, उमर अब्दुल्ला के करीब क्यों गए, ये शुरुआत कहाँ से हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी को भी ज्वाइन कर सकते थे क्या, ऐसा था कि जब वकार खान गाते थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला डांस करते थे तो ये दोस्ती जो है ये सियासत में बदल गई। कई सारे अहम तरीन सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल, आप भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो आपने एनसी को ज्वाइन किया। क्या आपको विकास और विश्वास जम्मू कश्मीर में कहीं पे नजर नहीं आया? नहीं, इसमें देखिए ऑप्शन तो सभी थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। अच्छा, तो आप जिसके साथ अलाइन करते हो, जो आपकी आइडियोलॉजी को मैच करती है, आप उधर ही जाते हो। तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो इसलिए आई चूज नेशनल। अच्छा, इस बार के मैंने देखा कि आप इलेक्शंस में कैंपेनिंग भी कर रहे थे, मतलब घर घर जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। एक नया एक्सपीरियंस था। आफ्टर पॉलिटिक्स आपको क्या लगा? उस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा? सिंगर थे तो लोगों में जाते हैं, लोग फोटो भी खींचते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, वो एक अलग सी वाइब है। ये एक डिफिकल्ट सी सिचुएशन होती है कि लोगों को मिलना, उनको अंडरस्टैंड करवाना अपने मैनिफेस्टो के रिलेटेड। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था वकार खान जी आपका? मेरे लिए तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था नहीं। हमने कभी ये चीज़ें देखी नहीं थी। पर्टिकुलरली मैंने तो कभी नहीं देखी थी, शायद बड़ों ने फिर भी देखी हो, कभी ऐसे जलसों में गए हो या पार्टिसिपेट किया हो। और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना। और जगह जगह गए आप, खासतौर अपने इलाके में जहाँ से हूँ वहाँ हर जगह गए, हर गांव में गए, लोगों से मिले, उनकी जो परेशानियाँ थी वो सुनी। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये भी पता चला कि जो फ़ैन होता है वो वोटर नहीं होता। तो ये बहुत मुश्किल काम है लोगों को कन्विंस करना, उनको ये बताना कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट करो या जो भी था, मतलब। लेकिन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वकार, ये सियासत पॉलिटिक्स में आने की मजबूरी थी या खुशी थी? ये खुद की वजह से किया था? नहीं, ना मजबूरी थी ना खुशी थी। मैं तो ये समझता हूँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक इंसान पे, हर एक इंडिविजुअल पे। वेरी गुड। हम अक्सर आप देखते हैं जब भी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये खराब काम है, खराब, हाँ, है ना, नेगेटिव टर्म में यूज करते हैं हमेशा, डर्टी पॉलिटिक्स। हाँ बिल्कुल, ये सियासत अच्छे लोगों का काम नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों का काम इसलिए नहीं है क्योंकि शायद आ नहीं रहे हैं वो अच्छे लोग। तो आप जैसे लोग या आहिस्ता जिम्मेवारियां समझेंगे तो हम आना चाहिए, जितना भी जो यूथ है उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी जाके आप कल अपने फैसले खुद ले सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जैसे मैंने आपसे कहा भी कि हर इलेक्शन के अंदर एक मैनिफेस्टो रहता है। आपने भी इस बार के इलेक्शन में शमूलियत की नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया है। मैनिफेस्टो में 12 गैस सिलेंडर, बिजली मुफ्त, ये सब चीज़ें हैं। अब वो लोग आपसे भी सवाल करते होंगे, वकार भाई आप हमारे पास वोट मांगने आए थे, हमने आपके कहने पे वोट दिया, लेकिन हमारे 12 गैस सिलेंडर कब आएंगे, हमारा 200 यूनिट माफ़ कब होगा बिजली का? तो ये सवाल तो पूछते होंगे क्योंकि आपने भी लोगों से तो वोट लिया है, ये जाहिर सी बात है। तो क्या कॉल आता है लोगों की, एक वो जिम्मेवारी महसूस होती है अपने कंधों पे? सिलेंडर वाला कॉल तो अभी मुझे नहीं आया, लेकिन हाँ आपकी बात सही है। लोग, क्योंकि जब आप उनसे जाते हो, वोट मांगते हो, तो फिर वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो उनकी डिमांड्स हैं या जो भी उनके मसले हैं वो हल होंगे। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं, होते भी हैं हल कुछ। और बाकी जो आपकी बात सिलेंडर की है पर्टिकुलरली, वैसे जो आपने ताना कसा है, वो एक्चुअली मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी हम फैसला ना करें तो सही होगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है शायद 3 महीने हुए सरकार को। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। और ये जो अभी हमारे पास मॉडल है, जैसे ये यूटी का है, जो गवर्नमेंट का मॉडल है, ये पहली बार है, ऐसा पहले तो नहीं था कभी। तो मुझे लगता है टाइम देना चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें उम्मीद रखनी चाहिए, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। वकार भाई, सिंगिंग और पॉलिटिक्स आपस में क्लैश होता है क्या? मतलब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर चुके हो, सिंगर हो, सरकार भी थोड़ा सा आपको पसंद नहीं करती होगी, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वाले कहते होंगे भाई हमारे प्रोग्राम में आना है नहीं आना है, तो वो भी एक चीज़ रहती है। मैं जब ज्वाइन किया था तो मुझे लगा था कि ऐसा नहीं होगा कभी, क्योंकि एक आर्टिस्ट एक अलग मेरा फील्ड है, जो वहाँ लोग अलग नज़र से देखते हैं। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, वो मेरी एक अपनी सोच है, अपनी एक आइडियोलॉजी है। लेकिन क्लैश बड़ा हुआ यार मेरे, हाँ, जैसे अब सरकारी शोज़ जो होते हैं, जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने तो मेरे को बिल्कुल बैन कर दिया। कि ऐसा बहुत बार हुआ कि डायरेक्टर या सेक्रेटरी लेवल तक के लोगों ने ये फिर रिटर्न इंटरनली ऑर्डर चलाया कि इसको बुक नहीं करना है क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करता है। तो वो चीज़ हुई कि वो बैन अभी तक है, अभी तक भी नहीं हटा। अब तो उमर साहब आ गए, अब तो हटना चाहिए। अब उनके कान तक बात पहुंचेगी, शायद हटेगा, लेकिन अभी तक हटा नहीं है। अभी तक दे डोंट, नुकसान ही हुआ है जाके।
नहीं चलो, एक अगर छोटा नुकसान हुआ है तो एक बड़ा फ़ायदा भी होगा। उम्मीद है कि हमारे जो लोग हैं, हमारा जो इलाका है, उनके लिए एक बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ वकार भाई, इश्क दा कलमा, मैंने आपका सॉन्ग देखा, काफ़ी ट्रेंडिंग में चला, मैंने खुद रील बनाई, कई सारे लोगों ने उसके ऊपर रील्स बनाई, क्रिएट की। इश्क दा कलमा, जी जी, क्या कहना चाहेंगे उस सॉन्ग की सक्सेस को लेकर? अक्रॉस द कंट्री उसे प्यार मिला है। नहीं वो तो मैं तो जितना कहूँ कम है, हमेशा लोगों ने प्यार दिया है, आप भाइयों ने सपोर्ट किया है, तो वो लोग गाना बहुत पसंद किया। खासतौर वो गाना मैं उस पर जब स्टैट्स देखते हैं, हम एनालिटिक्स देखते हैं यूट्यूब पे, तो वो सबसे ज़्यादा गाना वो जम्मू में चला है। हाँ, अभी भी वो जम्मू में मुझे लगता है टॉप 50 या 20s में है, अभी गाना चलता है यूट्यूब पे। तो वो जम्मू के लोगों ने ज़्यादा सुना है इंस्टेड ऑफ कि कश्मीर या मेरे इलाके से जो लोग हैं। तो वो बहुत प्यार मिला उसको, और खुशी भी मिलती है जब आप कोई काम करते हो, जब प्यार मिलता है तो फिर आपको और मोटिवेशन मिलती है कि भाई आप और अच्छा करो और बेहतर तरीके से जो है अपना कंटेंट जो है पेश करो। वकार साहब, जम्मू कश्मीर में ऐसा कौन सा लीडर है जो आपको पसंद है, जिसको आप पसंद करते हैं पर्सनली, जिसकी पॉलिटिक्स आपको अच्छी लगती है, जिसको देखना सुनना पसंद करते हैं? मुझे 2 लीडर बड़े पसंद हैं, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा शायद। एक तो उमर अब्दुल्ला साहब हैं और दूसरे सज्जाद लोन। सज्जाद लोन आपको पसंद है? हाँ, दोनों पसंद है, मैंने ये कहा। क्या बात है, वाह। ठीक है, सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला अगर पसंद है तो ये इनकी अपनी ज़ाती राय है। हिंदुस्तान के अंदर कौन है? क्या राहुल गांधी जी हैं, या मोदी जी हैं, या नीतीश्वर कुमार हैं? मतलब पॉलिटिक्स में आए हो तो पसंद तो कोई होगा ज़रूर। ऐसे तो मैं कभी ना उनसे मिला हूँ ना कभी देखा है, लेकिन हिंदुस्तान में भी अगर मैं कहूँगा तो मुझे उमर साहब ही पसंद है। मुझे मतलब राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी नहीं? मुझे उमर साहब ज़्यादा बेहतर लगते हैं उनसे। क्या बात है, मतलब ठीक है, बात को ये ना वो टाल गए। अच्छा खेला ये यहाँ पे। वकार भाई, सुनते किसी और सिंगर को सुनते हो जम्मू कश्मीर में खुद के सिवा, जिसका सुनना अच्छा लगता हो, जिसका लिखा हुआ अच्छा लगता हो, काबुल बुखारी के सिवा, क्योंकि वो वेरी क्लोज टू यू, उसके सिवा कोई और बताओ? नहीं, सुनते हैं, बहुत सुनता हूँ मैं। जैसे किश्तवाड़ से हैं हमारे राशिद भाई हैं, नसीम साहब हैं, उनको बहुत सुनता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, और उन्हीं को देखते देखते बड़े हुए हैं हम, उनको सुनते सुनते हो, तो उनको अक्सर सुनता हूँ। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात कही है आपने, और बड़े इंतहाई नौजवानों को मुतासर करने के लिए कहा। आगे पॉलिटिक्स कंटिन्यू करेंगे सर? मतलब जैसे सिचुएशन चल रही है, अभी बोल रहे इन्फॉर्मेशन ने बैन कर दिया, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आगे अगर थोड़ा सा और भी स्ट्रेस आए तो क्या ये पॉलिटिक्स कंटिन्यू रहेगी? नहीं, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, और मुझे जब मैंने ज्वाइन किया तो पता था कि बहुत सारी मुश्किलात आने वाली हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ों से तो नहीं हटने वाला। आई एम देयर, और इंशाल्लाह रहूँगा। अभी तो सीख रहा हूँ, अभी शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा इस पॉलिटिक्स को लेके? क्योंकि एक फैमिली का सपोर्ट भी होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिंगिंग आपका पैशन था, फैमिली, लोगों ने मोहब्बत दी, आपकी आवाज़ थी, आप में खुद टैलेंट था, तो आप उभर कर सामने, लेकिन पॉलिटिक्स में फैमिली का एक अपना स्टेटमेंट होता है। नहीं, मेरा जो पॉलिटिक्स में आना ये मेरा इंडिविजुअल फैसला नहीं था, ये पूरी बरादरी का फैसला था, जितनी भी हमारी कुंभा है। बरादरी वाले चाहते हैं एमएलए बने? नहीं, जरूरी नहीं है एमएलए बन के ही आप काम करो, ये भी एक यहाँ पे बड़ा में तो शौक होगा। नहीं, मुझे नहीं है कोई शौक, मतलब वो एमएलए नहीं बनना चाहते, कभी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। देखो, रिजल्ट मिलना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल आपका कोई काम है, अब वो एमएलए करे या कोई और मेरे जैसा आम बंदा करवा दे, तो बस वो होना चाहिए। ख्वाहिश तो होती है वकार भाई ना इंसान की कि ठीक है यार, मैं एमएलए बनूंगा तो मैं ज्यादा पावर में आऊंगा, ज्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा। अभी आपको पावरलेस लगता हो? नहीं, मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। अच्छा, नहीं ख्वाहिश, पक्की बात है। मतलब ये देखो, कल को ऐसा ना हो कि आप लड़ने के लिए जाओ, समय लोग ये निकालें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा लड़ेंगे। नहीं, एक होता है कि आप बिल्कुल ही बोल रहे हो कि भाई नहीं मुझे नहीं लड़ना। मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई नहीं है कि भाई नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, जो अल्लाह ने लिखा होगा वो मिल जाएगा, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं मुझे चाहिए। शादी करके लाइफ कैसी चल रही है वकार भाई? माशाल्लाह, आप करो, पता चलेगा। ये बात तो बड़ी सी। ये वाला इसका जवाब आपको शादी करके पता चलेगा। अच्छा वकार भाई, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पिछले कुछ टाइम से हुकूमत बनी है, 3 महीने हुए हैं, लग रहा होगा आपको भी थोड़ा सा, लोगों को वो जो एक सांस लेने के लिए ताकत मिली है, पहले सफोकेशन था, दम घुट रहा था, क्या महसूस करते हैं? लोग मिलते हैं, बात करते हैं ऐसी? नहीं, बिल्कुल वो तो है, और इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो इटसेल्फ एक वो था, स्टेटमेंट था लोगों का कि वो क्या फील कर रहे थे या क्या पिछले 4-5 सालों में। तो मुझे लगता है जो रिजल्ट आया, जो सरकार बनी, वो ही एक जवाब था। वो पूरी, इनफैक्ट वो पूरी दुनिया में उन्होंने एक जो है जवाब दिया है उस तरीके से। कॉन्फ्रेंस को तो पूरा मैंडेट कश्मीर में दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल। बड़ा भरोसा किया आप लोगों पे? भरोसा किया, इंशाल्लाह भरोसे पे खरे भी उतरेंगे, इंशाल्लाह। वकार भाई, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये कि अब अपकमिंग ट्रैक्स कैसे आएंगे? क्या पहाड़ी को लेकर ज़्यादा काम करेंगे या उर्दू सॉन्ग्स को लेकर ज़्यादा काम करेंगे? किस तरीके का फ्यूचर प्लान है आपका? मेरा हमेशा से
किसी एक पर्टिकुलर उस पर नहीं रहता जॉनर पे। हम कोशिश करता हूँ कि हर जॉनर को टच करूँ, जैसे पहाड़ी हो या उर्दू हो। तो वैसे अभी ट्रैक्स अच्छे ट्रैक्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह काम हो रहा है, और कुछ जम्मू के लोग भी हैं, उनसे भी कोलैबोरेट कर रहा हूँ मैं। क्या बात है, माशाल्लाह। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। वकार भाई, सुबह का टाइम है, कहना सही नहीं था, लेकिन कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं वकार भाई को कहो कि 2-3 बोल दें, कोई भी जो आपका मन पसंदीदा गाना हो, चाहे इश्क दा कलमा हो, जो आपको ठीक लगे। चले, मैं इश्क दा कलमा 1-2 लाइनें सुनाता हूँ। हाँ, पक्का। पागला वे रुक जा, थम जा, इश्क न कर, हाय सानू वेखे जरा के हाल होया है, इश्क दा कलमा तू ना पढ़, हाय सानू वेखे जरा के हाल होया है, पागला वे रुक जा, थम जा, इश्क न कर, हाय सानू वेखे जरा के हाल होया है। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंतहाई मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस वक्त में चंद बातें की हैं। वकार भाई, कोई पैगाम देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, हमारी इस उभरती हुई पीढ़ी को? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ड्रग्स बहुत फैल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ। एक तो उस चीज़ को लेकर, और दूसरा बच्चे आज पढ़ाई पे कम फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा व्लॉगिंग पे जा रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर खाली हो रहा है धीरे धीरे। व्लॉगर्स ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। चलिए, वो भी अच्छा है, बट एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप खुद एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, तो आपको मालूम होगा कि एजुकेशन की क्या आज मायने हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। पहले मैं करेक्ट कर दूं कि मैं इंजीनियरिंग नहीं, मैंने इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई की है। जी। उसके बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर काम किया। तो नहीं, एजुकेशन तो ऑब्वियसली ज़रूरी है हर चीज़ में। इनफैक्ट मैं अपनी फील्ड की बात करूं, अगर शायद मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, ऐसा मैं कोई अफलातून नहीं हूँ, लेकिन अगर थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं होता शायद इस जगह पे नहीं होता। अच्छा। हाँ, क्योंकि आज की डेट में वो कंपटीशन है, आपको हर शोबे में, हर एरिया में आपको फिट होना पड़ेगा, किसी भी अगर आप फील्ड को जा रहे हो, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। दूसरा, आपने ड्रग्स की बात की, ये तो हमारी बदकिस्मती है, मैं कहूँगा कि हमारी इस जैसी जगह पे ये बीमारी जो है वो फैल रही है। और असल में माहौल भी पिछले 5-6 साल में आप देखें ना, ऐसा रहा कि बहुत बेरोजगारी रही, गुर्बत। हाँ, तो वो एक रीज़न बन गया शायद। तो अब होपफुली चीज़ें बेहतर होंगी, एम्प्लॉयमेंट के जरिए जो है सरकार वो ढूंढेगी और हम यूथ तक पहुंचेगा। वकार भाई, CGC ने आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, मुबारकें हूँ आपको बहुत बहुत जम्मू कश्मीर की तरफ से। सो क्या लगता है कि कैसी अचीवमेंट रही है आपकी CGC को लेकर, एंड क्या एक ब्रिज का काम कर पाएगी ये आपकी दोस्ती उस कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, और वापस जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ? मैं असल में वहाँ पे एक प्रोग्राम के लिए गया था, और फिर जब मैं कॉलेज घूमा, वहाँ देखा CGC, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे, इनफैक्ट वहाँ टीचर्स भी हैं काफ़ी कश्मीरी। उनसे बातचीत की, मिला, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे को लगा कि ये एक जगह है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 90% मुझे लगता है स्टूडेंट्स जो हैं वो वैली से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने एवेन्यूज़ अवेलेबल नहीं है। तो वो चीज़ मेरे जहन में थी कि अगर वो लोग आते ही हैं तो एक बेहतर जगह आनी चाहिए, और CGC एक बहुत अच्छी जगह है उनके लिए। तो इसलिए उन्होंने भी एक मौका दिया मुझे, और मैंने भी फिर हामी भरी एकदम, और होपफुली कि एक जो है ब्रिज बनेगा यहाँ की और वहाँ के जो कॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच में, और यहाँ के कॉलेज को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे और अच्छे आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया फ़ैरन, बहुत प्यारा लग रहा है आप पे, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसमें बरकत रखे, खैर पेश रखे। वकार खान साहब से इस इंटरव्यू का कारण जो था वो था कि सियासत में क्यों आए, लेकिन बड़ा बयान लेके जा रहा हूँ। अब इसके बाद ये जम्मू कश्मीर की बड़ी टॉप हेडलाइन होगी। मुझे उम्मीद है जम्मू कश्मीर के सभी अखबार इसको अपनी फ्रंट हेडलाइन छापेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के बाद वकार खान को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना उठाना पड़ा। सरकारी जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो फ़िलहाल वकार खान के लिए बैन किए हुआ है। एक लंबे अरसे से इसी मुश्किलात से जूझ रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आने के बाद अब एक उम्मीद की किरण ज़रूर नज़र आ रही है। मैं उम्मीद रखता हूँ जम्मू कश्मीर के सभी न्यूज़ चैनल्स इसके ऊपर एक स्टोरी भी फाइल करेंगे, और आज के इस इंटरव्यू से यही निकलता है कि एक सिंगर भी अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा तो भाई साहब मुश्किलात, दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें उससे भी देखने पड़ेंगी। खैर, इनका ये पर्सनल एक ओपिनियन था कि ये पॉलिटिक्स में आए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए आए, आम आवाम की मदद करने के लिए आए, लेकिन खुद कितनी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा ये भी हकीकत है। फ़िलहाल आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं।